अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरमद हसन और आप लोग देख रहे हैं सरमद हसन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर। आपको कल अपडेट दी थी कि बीसीसीआई और आईसीसी की एक मीटिंग होने जा रही है। आज बड़ी खबर आई है जी दुबई से। क्या अपडेट है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर? आईसीसी ने एक बड़ी मीटिंग कॉल कर ली है। क्या होगा उस मीटिंग में, पाकिस्तान का क्या स्टैंड है, उसके हवाले से बात करेंगे डिटेल के साथ। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आज पहली मरतबा आए, जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। सब्सक्राइब लाजमी करना है क्योंकि क्रिकेट के से जुड़ी हर बड़ी ताज़ा खस्ता खबर आपको इसी चैनल पर इंशाल्लाह सबसे पहले मिला करेगी। सबसे पहले बात करते हैं जी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर। बड़े मुद्दे जो हैं वो चल रहे हैं। स्टार स्पोर्ट्स ने प्रेशर बनाया हुआ है आईसीसी पे कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हुआ तो हम आईसीसी को कोर्ट में घसीटेंगे, हम आईसीसी के खिलाफ केस कर देंगे, हम पे हर्जाना का जो मामला है वो चला देंगे। तो आईसीसी बड़ा परेशान है। आज बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह पहुंचे। इनफैक्ट कल ही वो पहुंच गए थे दुबई और उन्होंने आईसीसी के बड़ों से मुलाकातें की हैं। क्या उस मुलाकात के अंदर हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो स्केड्यूल है वो कल आईसीसी ने ऑफिशियली रिलीज करना था, क्योंकि आईसीसी का ये रूल है कि कोई भी आईसीसी का इवेंट हो उसका जो स्केड्यूल है वो आईसीसी 100 दिन पहले जो है वो रिलीज कर देता है। लेकिन ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये सास बहू की कहानी बनी हुई है कि कहानी में जो लड़ाई है वो कभी सास की तरफ से शुरू हो जाती है, कभी बहू की तरफ से शुरू हो जाती है। तो डिफरेंट मामला इसको लेकर चल रहे हैं। तो जनाब बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं और आईसीसी के जो बनने वाले चेयरमैन हैं जय शाह साहब, वो पहुंचे दुबई और उनकी मुलाकातें हुई हैं आईसीसी के डायरेक्टर्स के साथ और जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मैनेजमेंट है उसके साथ। और उसमें आईसीसी ने बीसीसीआई के सेक्रेटरी के साथ ये मामला रखा कि भाई हम जो है ना वो हर तरफ से दलदल में फंसे हुए हैं। दलदल में कैसे फंसे हुए हैं कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट कर दिया है कि हमने पीसीबी को ऑफर करी है कि भाई आप लोग जो है ना वो अपने मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में खेल लें और इंडिया के साथ आप लोग जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लें। और पीसीबी कह रहा है कि जी अगर इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना तो हम नहीं जाएंगे न्यूट्रल वेन्यू पे। आईसीसी ने ये जय शाह साहब के सामने बात रखी। फिर जय शाह साहब को ये बताया गया आईसीसी की जानिब से कि भी स्टार स्पोर्ट्स ने हम पे जो है ना वो डला चढ़ाई की हुई है। स्टार स्पोर्ट्स कह रहा है कि भाई जे तुसी इंडिया पाकिस्तान सानू ना विखाया तो फिर तुसी अपनी जे है ना वो काम पक्का समझो। यानी आईसीसी ने बीसीसीआई को ये बताया, सेक्रेटरी जय शाह साहब को, कि हमें स्टार स्पोर्ट्स ने ये कहा है कि इंडिया पाकिस्तान अगर हमें चैंपियंस ट्रॉफी में ना मिला तो हम आपके खिलाफ जो है केस कर देंगे और आपको इसके भारी कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो पे करने पड़ेंगे। अब इस पे जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह साहब, खबरें हैं कि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वो अब मोहसिन रजा नकवी साहब को आज या कल में कॉल करने जा रहे हैं, यानी टेलीफोनिक रब्ता करने जा रहे हैं और उनको एग्रीड करने जा रहे हैं कि भाई आप हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लो। ठीक है? ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप नहीं करनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी कब होगा क्या। देखें, बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं वो करेंगे कॉल मोहसिन रजा नकवी साहब, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इस वक्त उनको पाकिस्तान क्रिकेट का एक तो चेयरमैन भी हैं वो, और दूसरा इंटीरियर मिनिस्टर जो है उसकी बैकबोन भी है, उसकी रीढ़ की हड्डी भी है। यानी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी बैकबोन है मोहसिन नकवी साहब। अब डिसीजन उनके हाथ में भी है, एज चेयरमैन भी और एज इंटीरियर मिनिस्टर भी, कि उन्होंने करना क्या है। बड़े एहतियात से उनको अपना एक मौका आईसीसी को भी देना है, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को भी देना है और बीसीसीआई को भी देना है और इंडियन गवर्नमेंट को भी देना है। ठीक है? और पाकिस्तानी अवाम को भी वो जवाब दें। अब ये जो फ़ोन कॉल होगी इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि वो अपना एक मौक़िफ़ रखेंगे। बीसीसीआई के चेयरमैन सेक्रेटरी जो हैं वो रखेंगे कि भई हमारी गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं दे रही, लिहाज़ा आप जो है ना वो हमारे साथ न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लें। अब पीसीबी का इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंस है। मैंने आपको पहले भी बताया, पीसीबी कहता है कि जी हम न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं जाएँगे। ठीक है? हम अपने मैचेज़ जो हैं पाकिस्तान से बाहर नहीं खेलेंगे। इंडिया के खिलाफ भी हम न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेलेंगे। इंडिया को अगर पाकिस्तान आना है तो इंडिया आए।
अब क्यों नहीं खेलना भी? पाकिस्तान का भी बड़ा क्लियर स्टैंड है, बिल्कुल जायज़ है। पाकिस्तान कहता है कि जी हम 2016 टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया गए, हम 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया गए, हमने चेन्नई में खेला, हमने बेंगलुरु में खेला, हमने कोलकाता में खेला, हमने अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान खेला। फिर इंडिया को क्यों इतराज है कि हमने नहीं आना पाकिस्तान? इंडिया को अगर सिक्योरिटी कंसर्न है ना, इंडिया रखे हमारे सामने। ठीक है, हमारे चेयरमैन साहब तो हर बात मानने को तैयार है। पीसीबी के मोहसिन नकवी साहब, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने यकीन दहानी कराई आईसीसी को कि आप बीसीसीआई और उनकी गवर्नमेंट से पूछिए कि उनको क्या सिक्योरिटी कंसर्न है। हम हर तरह की जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी है वो देने को तैयार है। ठीक है, आपको हमने ऑफर भी दी, आपको मैंने बताया था कि पीसीबी ने आईसीसी को ऑफर दी कि भाई हम जो है वो इनको अमृतसर में स्टे भी करा देंगे, ये अगर इंडियन टीम चाहे तो मैच खेलने आए लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में और खेल के वापस चले जाए हेलीकॉप्टर के थ्रू। ये भी ऑप्शन पीसीबी ने आईसीसी को दिया कि आप बीसीसीआई को कहें, और बीसीसीआई से पीसीबी के चेयरमैन साहब ने भी कहा कि भी मैंने जो है उनको ऑफर दी है। ठीक है, फिर आपको ये भी ऑफर कराएगी कि भी आपको खुले वीजा दिए जाएंगे। अब होगा क्या? 100 बातों की एक बात कि चैंपियंस ट्रॉफी का होगा क्या? अगला जो वीक है, ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक, इसमें आईसीसी के जो बड़े हैं वो एक मीटिंग कॉल करने जा रहे हैं, और इसमें 15 क्रिकेट बोर्ड, सुनिएगा जरा ध्यान से, 15 क्रिकेट बोर्ड यानी 15 जो बड़े बोर्ड हैं, जिसमें 12 तो आपके ये बोर्ड है ना, आपका इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, वेस्ट इंडीज है, साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान को तो खैर हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान होस्ट है, लेकिन पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया है, फिर जो आपके और बोर्ड्स हैं, आयरलैंड है, जिम्बाब्वे है। अब ये आईसीसी करवाने जा रहे हैं वोटिंग चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। ठीक है, आईसीसी वोटिंग करवाने जा रहे हैं, और आईसीसी अब ये जो 15 क्रिकेट बोर्ड हैं, जिसमें से 3 क्रिकेट बोर्ड इंडिपेंडेंट है, 3 क्रिकेट बोर्ड इंडिपेंडेंट है। अब जो 12 क्रिकेट बोर्ड हैं उनकी वोटिंग, और 3 जो इंडिपेंडेंट क्रिकेट बोर्ड है उनकी वोटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इंपॉर्टेंट किस लिए होगी? कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 क्या हाइब्रिड मॉडल पर होगी? क्या ये जो इंडियन टीम है ये पाकिस्तान आएगी? क्या बीसीसीआई इसको परमिशन, बीसीसीआई की गवर्नमेंट उनको परमिशन देगी? अब फर्ज कर लें, मोस्टली चांसेस तो यही हैं, और ऑडियंस को भी पता होगा जो मेरा ये यूट्यूब चैनल रेगुलर फॉलो करते हैं, कि जितना स्ट्रॉन्ग बीसीसीआई और उनकी गवर्नमेंट है ना, 85% चांसेस तो यही हैं कि वो ये वोटिंग जीत जाएंगे, यानी वो जीत जाएंगे। और पाकिस्तान का फिर क्या स्टैंड होगा? पाकिस्तान का तो ऑलरेडी आपको स्टैंड पता है कि भाई वो नहीं चाह रहे कि हम पाकिस्तान से बाहर जाके मैचेस खेलें। अब पाकिस्तान इस पे ये कहेगा कि पाकिस्तान कहेगा कि भाई बाहर में जाए चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है ना, आईसीसी से कहेगा कि भाई हम पुल आउट कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी से, हम पाकिस्तान होस्ट ही नहीं करना, हमने पहली बात। दूसरा, पाकिस्तान ये कहेगा कि भाई जो नुकसान होते हैं हम उठाने को तैयार हैं, चाहे वो फाइनेंशियल है, जो भी नुकसान है। अब एक धरा पाकिस्तान में ये भी बात कर रहा है कि नहीं जी, पाकिस्तान अगर चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट करता है तो पाकिस्तान की क्रिकेट आइसोलेट हो सकती है, पाकिस्तान को जो है वो कोई आईसीसी इवेंट नहीं मिलेगा। वैसे ही पाकिस्तान को तकरीबन 30 साल के बाद ये आईसीसी इवेंट मिल रहा है। 1996 के बाद पाकिस्तान ने कोई आईसीसी इवेंट होस्ट नहीं किया। ये भी बात बिल्कुल लॉजिकली एक्सेप्टेबल है, एडमिट किया जा सकता है कि 1996 के बाद एक नेशन को जब आईसीसी इवेंट नहीं मिल रहा, और अब जब मिला है तो इंडिया जो है उसमें रोए अटका है, तो ये बात भी तो अंडरस्टैंडेबल है ना। अब अगर बीसीसीआई हारता है इस वोटिंग में, फर्ज कर लें अगर बीसीसीआई हारता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई हारेगा, क्योंकि तमाम क्रिकेट बोर्ड के साथ बीसीसीआई बैकडोर पे पॉलिटिक्स कर रहा है। मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि बीसीसीआई जो है वो पॉलिटिक्स करेगा, और वो कर रहा है, आने वाले दिनों में स्टार्ट करेगा। क्या पॉलिटिक्स है? वो इनको कहेगा, ऑस्ट्रेलिया को कहेगा कि भाई हम आपके साथ जो है ना वो सीरीज खेल लेंगे, ओडीआई सीरीज खेल लेंगे, टी20 खेल लेंगे, टेस्ट सीरीज खेल लेंगे। अब बीसीसीआई की अपनी टीम भेजेगा उनके मुल्क में, और वहां जाके खूब होकर कमाएगा उनका क्रिकेट बोर्ड। ऑस्ट्रेलिया चला जाता है इंडिया टीम, अपनी टीम ले जाता है बीसीसीआई, वहां पे खूब पैसे आएंगे। साउथ अफ्रीका चला जाता है, वहां पैसे आएंगे।
तो बैक तौर पे बीसीसीआई जो है ना बड़ी चालाकी के साथ सीरीज फाइनलाइज करेगा। अगर आपका ये जो बीसीसीआई है ये आपका ये वोटिंग जीत जाता है, अब फिर क्या होगा, या वोटिंग में हार जाता है। अब सुनिएगा जरा, अगर बीसीसीआई हार जाता है, बीसीसीआई के पास क्या ऑप्शन है? बीसीसीआई के पास ऑप्शन ये है कि आईसीसी उसको 72 घंटे का टाइम देगा बीसीसीआई को, और उनसे कहेगा कि भाई जाइए अपनी गवर्नमेंट से पूछिए कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान चले जाएं। अगर तो बीसीसीआई की गवर्नमेंट उनको परमिशन दे देती है कि हाँ भाई आप चले जाएं, तो फिर इंडिया पाकिस्तान आएगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। अगर बीसीसीआई की गवर्नमेंट यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा देती है कि नहीं भाई आप हार तो चुके ही हैं, ठीक है ना, तो सुकून से घर बैठिए, तो फिर आईसीसी के पास जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं वो ये बताते हैं कि इंडिया को रिप्लेस कर लेगा नंबर 9 की टीम, और वो आईसीसी विदाउट एनी फेयर, विदाउट एनी, जिसको कहते हैं बगैर किसी डर के, आईसीसी श्रीलंका को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एंटर कर देगा। ये होने जा रहा है जी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अब पाकिस्तान के ये भी मुश्किल हैं, आईसीसी के भी मुश्किल हैं, बीसीसीआई के भी मुश्किल हैं, और बॉल जो है ना वो अब इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में और आईसीसी के हाथ में, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के हाथ में। मैंने आपको बता दिया है कि 15 बोर्ड जो हैं वो अब ट्यूसडे से फ्राइडे तक, ट्यूसडे को वोटिंग होगी। आप लोग भी जाइए पाकिस्तान के हक में वोट दीजिए अगर आपको वोटिंग करने की ज़रूरत मिल जाए। लेकिन ज़्यादातर तो यही है कि क्रिकेट बोर्ड जो है ना वही वोटिंग कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आम आवाम को वोटिंग का इख्तियार होगा। तो होपफुली कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो फ्यूचर है वो बेस्ट हो। बड़ी देर हो गई है, अरसा दराज ही हो गया हम इसके फ्यूचर को लेकर बात कर रहे हैं, अभी तक स्केड्यूल भी नहीं आया। स्टार स्पोर्ट्स ने अपना प्रेशर बनाया हुआ है, और पाकिस्तान का भी जो स्टैंड है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है कि अगर इंडिया नहीं आता तो फिर पाकिस्तान इंडिया को फ्यूचर में भी नहीं खेलना चाहिए। और आईसीसी को अब चाहिए कि अब ठीक है, इस दफ़ा तो आपने कर लिया, 2027 तक, 31 तक आपने दे दिए आईसीसी इवेंट इंडिया को, लेकिन फ्यूचर में 2031 के बाद मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया पाकिस्तान को या एशियन किसी टीम को, श्रीलंका बांग्लादेश को भी आपको चैंपियंस ट्रॉफी जैसे या आईसीसी वर्ल्ड कप जैसे कोई इवेंट देना चाहिए। क्योंकि ये जो एशियन ब्लॉक है ना, ये क्रिकेट को लेकर बहुत पॉलिटिक्स करता है, बहुत डिबेट होती है, बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। फैंस बेचारे, जिसको कहते हैं ना, ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहते हैं कि पता नहीं स्केड्यूल कब आएगा। अब देखें ना, इतना लंबा अरसा हो गया, अब तक तो टिकटें आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक स्केड्यूल नहीं आया। अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो कराची में मौजूद है। कल सरफराज अहमद का भी बड़ा ज़बरदस्त फोटो सेशन किया गया, इनफैक्ट आज है। फिर आईसीसी के डेलीगेशन ने भी आना है अगले हफ्ते पाकिस्तान। तो ये वो तमाम मामला हैं जिसके हवाले से पीसीबी भी परेशान है। आईसीसी ने अलग जो है ना वो अपनी कुंडी फंसाई हुई है कि भी स्टार स्पोर्ट्स हम पे प्रेशर बना रहा है। स्टार स्पोर्ट्स कह रहा है कि हमें इंडिया पाकिस्तान दो, वरना हम आईसीसी के अगेंस्ट एक्शन लेंगे। तो ये वो तमाम सारी चीज़ें हैं जिसके हवाले से अब जल्द से जल्द फैसला होने वाला है अगले फ्राइडे तक, होपफुली कि ये चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी। दूसरी जानब पाकिस्तान और जो आपके पास जिम्बाब्वे सीरीज है T20 प्लेइंग 11 भी आपके साथ इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं जनाब। पाकिस्तान के स्क्वाड में कोई ज़बरदस्त चेंजेस हुए हैं, और इसमें जो आपके ओपनर होंगे पहले T20 के लिए, उसमें खबरें हैं कि आपके जो नए T20 का जो है उतरने जा रहा है। एक तो खबर ये है कि आपके कप्तान जो है वो सलमान अली आगा होंगे, ठीक है, कप्तान आपके सलमान अली आगा होंगे। फिर ओपनर साहिबजादा फरहान और हसीबुल्ला, साहिबजादा फरहान और हसीबुल्ला, ये T20 में आपके ओपन कर सकते हैं। नंबर 3 पर सलमान अली आगा भी आ सकते हैं, या उस्मान खान खेल सकते हैं। वैसे उस्मान खान नंबर 4 पे खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन सलमान अली आगा क्योंकि कैप्टन है तो वो चाहेंगे कि उनकी परफॉर्मेंसेस कुछ बेहतर हो। ऑस्ट्रेलियन सीरीज में बड़े वो आउट क्लास नजर आए, बिल्कुल भी परफॉर्मेंसेस नहीं थी। 4 पे सलमान अली आगा आ जाएंगे, 5 पे तैयब ताहिर मोस्ट प्रॉबेबली आ जाएंगे, 6 पर आपके इरफान खान नियाजी, 7 पर आमिर जमाल, जिनके चांसेस हैं कि वही खेलेंगे, 8 पे कासिम अकरम, या एक स्पिनर अगर आपने डालना है तो आपके पास अरफात मिनाज का भी चांस है।
लेकिन मुझे लगता है कासिम अकरम के साथ 8वें नंबर पर जाना चाहिए। 9 नंबर पर आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद हसनैन का, हारिस रऊफ का और अब्बास आफरीदी का। या अब्बास आफरीदी नहीं है तो आप शाहनवाज अली दहानी को ट्राई कर सकते हैं। आमिर जमाल प्लेइंग 11 में होंगे टी20 स्क्वाड में भी, लेकिन आमिर जमाल की जगह आप इनको जहांदार खान को भी ट्राई कर सकते हैं। या अगर आपने आमिर जमाल को कंफर्म खिलाना है, जो कि वो खेलेंगे और मुझे लगता है वो खेलने चाहिए, तो फिर आप कासिम अकरम की जगह जहदाद खान को भी डाल सकते हैं, 4 पेसर आप खिला सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की 11 होने जा रही है। दूसरी जानब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पे फाइनल अपडेट पर चलते हैं जी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ऑक्टे स्टेडियम पर्थ में, क्या शानदार आज फास्ट बॉलर की जन्नत बना ऑक्टे स्टेडियम पर्थ। पहले ऑस्ट्रेलियन टीम ने इंडियन टीम को ऑल आउट कर दिया जी 150 पे, जिसमें ऋषभ पंत ने बड़ी हीरोइक नॉक खेली और रेड्डी ने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग बैटिंग का मुजाहिरा किया। 40 प्लस रन उन्होंने भी स्कोर किए। बाद में जब ऑस्ट्रेलियन कैंगरूज विकेट पे आए तो किसी कैंगरू की हिम्मत नहीं हुई कि वो भारतीय गेंदबाज के आगे बल्ला ज़्यादा देर रख सके। 67 पर 7 खिलाई आउट, 67 और 7। अभी भी ऑस्ट्रेलियन टीम को 83 रन्स का टारगेट का पीछा करना है और 3 विकेटें उनके हाथ में है। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हेजलवुड और नेथन लियोन जो हैं वो काफ़ी कोशिश करेंगे और उनका साथ दे रहे हैं एलेक्स कैरे। तो होपफुली कि ऑस्ट्रेलियन टीम कुछ बेहतर गए, लेकिन इंडिया ने पर खर्चे उड़ा के रख दिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जसप्रीत बुमराह मेरा ख्याल है इंडियन टीम का ये लेजेंडरी बॉलर है। जिस तरह से उसने कमाल किया आज भी एज अ लीडर, उसने 4 विकेट हासिल किए हैं। ये पीछे आवाज़ें आई होंगी, बड़ी मजा आई आपको। 10 ओवर में 17 रन देकर उसने विकेटें हासिल की हैं 4। तो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग उसने की है और एज अ लीडर उसने इंडियन टीम को फ्रंट से ला खड़ा किया है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जल्द मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दें, मैं हूं समद हसन। अल्लाह हाफिज़।